आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 59 और इस वर्कशीट 59 में हम सर्कल की कुछ और थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इस डायग्राम को। यहाँ देखिए ये एक सर्कल बनाया है और सर्कल का सेंटर O है। इस सर्कल में ये कॉर्ड है PQ जिसे जीवा कहते हैं। अब यहाँ देखिए PQ बनने के बाद सर्कल के ये है सर्कल का मेजर सेगमेंट जिसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और यहाँ ये माइनर सेगमेंट जिसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब यहाँ देखिए इस कॉर्ड PQ से एक एंगल बना है, एंगल PAQ, ये एक एंगल है और दूसरा एंगल है PCQ। इन दोनों के बारे में अगर हम कहें तो दोनों ही एंगल किस में बने हुए हैं? मेजर पार्ट में बने हुए हैं, मेजर सेगमेंट में बने हुए हैं। इसका मतलब PAQ, ये PAQ और PCQ ये जो है इन्हें हम कहेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसका मतलब एक ही वृत्तखंड में बने कोण। एक ही वृत्तखंड या सेम सेगमेंट का मतलब है या तो दोनों एंगल्स किस में बने होंगे? मेजर सेगमेंट में बने होंगे यानी दीर्घ वृत्तखंड में बने होंगे, या फिर दोनों लघु में। यहाँ देखिए दोनों मेजर वाले पार्ट में है, ऐसे ही इस तरह से माइनर पार्ट में भी एंगल हो सकते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए अगर मैं इसको यहाँ सेंटर से ज्वाइन कर दूं, एक लाइन बना दी और यहाँ भी इस केंद्र से सेंटर से ये दूसरा बना दिया, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा भी है कि जो सेंटर पर एंगल होता है वो डबल होता है किसका? सर्कल से रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का। इसका मतलब POQ, ये थ्योरम हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ी भी है। थ्योरम थी the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it and any point on the remaining part of the circle। ये थ्योरम को हमने प्रूफ भी किया है, कर चुके हैं कि सेंटर पर बनने वाला एंगल किसका डबल होता है? रिमेनिंग पार्ट पर। तो POQ इसी थ्योरम का यूज करते हुए POQ किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, एंगल PAQ के डबल हो गया। अब यहाँ देखिए इस तरह से अगर हम यहाँ देखें, अगर हम इस पार्ट को नहीं देखें तो ये एंगल इसका डबल है। अगर अब ये पार्ट ना देखा जाए तो POQ तो रिमेनिंग पार्ट पर, तो PCQ भी बना हुआ है, तो POQ और किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ एंगल PCQ के। अब ये भी POQ है, ये भी POQ है, दोनों के आंसर इक्वल है। इसका मतलब हम कहेंगे एंगल PAQ किसके इक्वल हो गया? एंगल, अगर POQ का आंसर ये है, ये POQ का है, तो ट्वाइस ऑफ POQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PCQ। दोनों बराबर है आपस में। और अगर यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दें तो PAQ किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल PCQ के। ये देखिए PAQ, इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया? PCQ के। और अभी आपको बताया था ये दोनों एंगल्स कौन से होते हैं, ये कौन से हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? दोनों ही मेजर सेगमेंट में बने हैं। इसका मतलब इस तरह से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे द एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। जो सेम सेगमेंट के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम हो गई जो हमारी किससे, ये रिजल्ट आ गया हमारा। इस थ्योरम का यूज करते हुए रिजल्ट निकाल लिया। तो कभी भी हमारे पास ऐसे एंगल्स होंगे जो सेम सेगमेंट में बने होंगे, सेम वृत्तखंड में बने होंगे, तो हम उन एंगल्स को डायरेक्टली इक्वल बता देंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट मतलब एक ही वृत्तखंड के कोण ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये स्टेटमेंट आपको, ये थ्योरम आपको लर्न कर लेनी है और इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें एंगल्स दिए होंगे जो दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बने होंगे। अब यहाँ देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये भी एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसका सेंटर O है। यहाँ पर एक कॉर्ड बनाई है, जीवा बनाई है जो सेंटर से पास हो रही है। दैट मीन्स जो ये MN है वो क्या है? एक डायमीटर है। डायमीटर है इसका मतलब ये व्यास है। अब ये व्यास है
तो इसने भी एंगल सबटेंड किया है रिमेनिंग पार्ट पर और सेंटर पर बना हुआ है ये एंगल, और ये सर्कल के बचे हुए शेष भाग पर एंगल बना हुआ। तो यही थ्योरम को अप्लाई करते हुए जो हमने पढ़ी है कि जो सेंटर पर एंगल होता है वो डबल होता है, तो उसी को अप्लाई करते हैं। सेंटर पे देखिए कौन सा एंगल बना हुआ है, एंगल MON, एंगल MON ये सेंटर पर हो गया। अब ये किसका डबल है, ट्वाइस ऑफ एंगल MAN के। और इसका रीजन क्या है, जो हम ये थ्योरम अभी आपके सामने लिखी हुई है, ये थ्योरम ही इसका रीजन है कि सेंटर पर बना हुआ एंगल, जब कोई आर्क सेंटर पर कोई एंगल बनाती है वो एंगल डबल होता है किसका, रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का। अब यहाँ देखिए ये जो MON है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, इसका मतलब ये एंगल हो गया 180 डिग्री इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल MAN। तो अगर हमें एंगल MAN फाइंड करना है, ये निकालना है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, उसके डिवाइड में भाग में चला जाएगा, 180/2। तो एंगल MAN का आंसर आ गया 90 डिग्री। ये देखिए ये जो एंगल है, जो ये हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल में जो एंगल बना हुआ है उसका आंसर आ गया 90 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट आ गया, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब जब जो एंगल सेमी सर्कल में बना होता है, अर्धवृत्त में बना होता है, वो एक राइट एंगल होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इसका मतलब ये जो थ्योरम हमने पढ़ी है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस थ्योरम से, इस थ्योरम का प्रूफ तो हमने किया ही है, इस थ्योरम से हमारे पास 2 रिजल्ट आ गए। जो पहला रिजल्ट हमने जस्ट किया है, पहला रिजल्ट था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, मतलब कि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों की माप बराबर होती है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और दूसरा रिजल्ट जो हमने ये पढ़ा है, दूसरा रिजल्ट आ गया एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इस थ्योरम पर दोनों बेस्ड रिजल्ट ये आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। यहाँ देखिए इन फिगर, ये एक फिगर बनी हुई है, एंगल PQR, इसकी मेजरमेंट दी हुई है कि ये 110 डिग्री है। वेयर PQ एंड R आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ये PQR सर्कल पर बने हुए पॉइंट हैं विद सेंटर O, ये सर्कल पर है, वृत्त पर है, और ये इसका सेंटर जो है वो केंद्र है वो O है। हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल OPR, एंगल OPR को फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ आपको पहले भी बोला मैंने, एंगल्स की नेमिंग कर देते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए लिखना। ये हो गया एंगल 1, ये एंगल 2, यहाँ एंगल 3, और इसको लिख दिया हमने एंगल 4। अब यहाँ देखिए जो एंगल 1 है वो सेंटर पर है, यहाँ देखिए ये सेंटर पर है, और ये किस आर्क से बना हुआ है, PR से, और सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर क्या है, एंगल 110। तो क्या हो गया, इसका मतलब एंगल जो 1 है, 1 इज ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ एंगल PQR का। सेंटर पे बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का डबल है। यहाँ पे आप रीजन जरूर मेंशन करेंगे, जो थ्योरम अभी आपको लिखी हुई थी इससे पहले, या इससे पहले हमने प्रूव भी किया है। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, केंद्र पर बना हुआ कोण, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। The angle at the center is double the angle formed by the arc on remaining part of the circle, ये आप यहाँ रीजन लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ये आ गया 110, तो ये आ गया 220, ये 220 डिग्री आ गई कोण एक की माप। अब यहाँ देखिए 1 और 2 मिलकर कंप्लीट एंगल, कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल बनता है, पूरा सर्कल बनता है, वो 360 होता है। इसमें से 110 हो गया 220 प्लस एंगल 2 इज 360 डिग्री, तो एंगल 2 आ गया 360 माइनस 220 डिग्री, तो एंगल 2 का आंसर आ गया 140 डिग्री, ये एंगल 2 आ गया। अब यहाँ देखिए ये जो OP है वो क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। OP और OR भी क्या है, रेडियस है। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल
ओ आर या OPR कुछ भी कहिए, ये ट्रायंगल है। इसमें क्या है, OP जो है वो OR के इक्वल है। इसका क्या कारण है, क्या रीजन है, ये है रेडियस यानी कि त्रिज्या है। अब त्रिज्या, ये साइड्स अगर इक्वल हो गई तो इनके ऑपोजिट एंगल जो है, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। 3 एंगल, क्योंकि जब इक्वल साइड्स होती हैं, इक्वल साइड के सामने जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 4, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स बराबर भुजाओं के सामने जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आ गया। अब यहाँ देखिए, इसमें ही ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल्स हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब एंगल 2 तो हमने निकाल लिया था यहाँ पर 140, और यहाँ हमने बताया है एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ भी हम एंगल 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, ये यहाँ माइनस में चला जाएगा, 140। एंगल 3 दो बार आ गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 दैट इज 40 डिग्री। और एंगल 3 अगर हमें निकालना है तो 40 डिवाइड बाई 2, तो एंगल 3 का जो आंसर है वो आ गया 20 डिग्री। ये एंगल 3 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, OPR, इसका मतलब एंगल OPR का आंसर आ गया 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर A, B, C and D are 4 points on a circle. A, B, C, D सर्कल पर 4 पॉइंट्स है, वृत्त पर बने हुए बिंदु हैं। AC and BD intersect at a point E, जो AC है और BD है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है एंगल BEC वो 130 डिग्री है, और एंगल ECD हमें दिया हुआ है 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC, हमें BAC, हमें ये एंगल निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो एंगल ये है ACD, ये जो ECD, ये जो एंगल बना हुआ है, यहाँ देखिए AD एक आर्क है, ये AD एक चाप है, इसका जो इधर वाला पार्ट है मतलब मेजर सेगमेंट मतलब दीर्घवृत्तखंड, इसमें 2 एंगल्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये भी सर्कल पर बना हुआ है जिसका नेम है एंगल ABD, और दूसरा एंगल है ACD, ये एंगल यहाँ बना हुआ है, कोण यहाँ बना हुआ है, दोनों ही किसमें है, सेम सेगमेंट में है। तो आपने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो यहाँ देखिए, फिर से आपको देखिए एक बार, ये AD एक आर्क है और इस आर्क ने एक एंगल ABD बनाया है, दूसरा एंगल ACD बनाया है, दोनों ही सेम सेगमेंट में है, एक वृत्तखंड में है। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल, एक ही वृत्तखंड में बने हुए एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल ABD, एंगल ABD किसके बराबर है, एंगल ACD के। यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एंगल ABD तो हमें पता नहीं है, लेकिन एंगल ACD की वैल्यू हमारे पास है 20 डिग्री, तो ये हमारा आ गया एंगल ABD, ये वाला एंगल भी हमारे पास 20 डिग्री है। अब यहाँ देखिए, अब हमें फाइंड किसको करना है, निकालना किसको है, एंगल BAC को, इसका मतलब इस एंगल को हमें निकालना है। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल ABE ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है। तो हम किस ट्रायंगल को देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABE, ये ट्रायंगल ABE है, और ये एंगल जो बना हुआ है बाहर बना हुआ है, इसका नेम क्या है, BEC। तो हम यहाँ बता देते हैं कि जो BEC है इस एक्सटीरियर एंगल, वो इसका एक बहिष्कोण है,
इसको हम बता देते हैं बहिष्कोण मतलब ट्रायंगल के त्रिभुज के बाहर बना हुआ जो कोण है ये। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले दो एंगल जो है उनके प्लस के इक्वल होता है, उनके मतलब उनके जोड़ के बराबर होता है। तो एंगल BEC किसके इक्वल होगा? एक तो इसके इक्वल होगा, इसका नेम है इजी करने के लिए ताकि नेमिंग कंप्लीट ना लिखनी पड़े, मैं अगर बोल दूं इसका नेम मैंने लिख दिया 1 और इस एंगल का मैं नेम कर देती हूं एंगल 2। ये एंगल हो गया 2, ये 1 ये 2। तो एंगल BEC किसके इक्वल हो गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2। नेमिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें इतने बड़े बड़े कंप्लीट नेम ना लिखने पड़े, तो क्वाइट इजी हो जाता है हमारे लिए लिखना। तो 130 लिख दिया यहाँ पर। तो BEC की, और इसका यहाँ रीजन क्या आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior opposite angles। बहिष्कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। BEC आ गया 130 डिग्री और एंगल 1 तो हमें फाइंड करना है, तो एंगल 1 को 1 लिख दिया। 2 की हमारी वैल्यू है 20 डिग्री, तो एंगल 1 का आंसर आ गया 130 माइनस 20, तो ये आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। और एंगल 1 का नेम क्या है? BAC। तो आ गया हमारा एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर A, B and C are 3 points on a circle। A, B, C सर्कल पर बनने वाले 3 पॉइंट्स हैं विद सेंटर O। O जो है सर्कल का सेंटर है। सच दैट एंगल BOC, यहाँ देखिए एंगल BOC जो है वो 30 डिग्री है एंड एंगल AOB जो है वो 50 डिग्री है। D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ABC। ये D कोई पॉइंट है सर्कल पर जो इस आर्क ABC से अलग कुछ बना हुआ है और हमें निकालना है एंगल ADC। ये एंगल हमें निकालना है ADC। अब यहाँ देखिए जब भी बात सेंटर की हो, आर्क की हो, तो सबसे पहले हम सेंटर का कंप्लीट एंगल देख लेते हैं। सेंटर पर बनने वाला एंगल है एंगल AOC। अब AOC में देखिए 2 एंगल्स आ रहे हैं, एक आ रहा है AOB, तो एंगल AOC इज AOB प्लस एंगल BOC। अब AOB है 50 डिग्री, BOC है 30 डिग्री, ये आ गया 80 डिग्री। इसका मतलब एंगल AOC आ गया है 80 डिग्री। अब A इस आर्क AC से, ये AC एक आर्क है, इस सेंटर पर एंगल बना हुआ है और AC से ये रिमेनिंग पार्ट पर बना हुआ एंगल है। इस थ्योरम को बार बार हम कर रहे हैं कि सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल होता है, तो एंगल AOC जो है इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। यहाँ रीजन लिखा जाएगा थ्योरम की कंप्लीट स्टेटमेंट। होपफुली अभी तक आपने उसको लर्न कर लिया होगा। तो एंगल AOC की जगह हमने यहाँ लिख दिया 80 डिग्री टू मल्टीप्लाई एंगल ADC। अब हमें यहाँ एंगल ADC फाइंड करना है, तो ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, इसके भाग में चला जाएगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये आ गया 40 डिग्री, तो एंगल ADC इज 40 डिग्री। और क्वेश्चन में यही हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था, फाइंड एंगल ADC, तो ADC आ गया 40 डिग्री। जब भी सेंटर पर एंगल की बात हो तो हमें सेंट्रल एंगल थ्योरम को अप्लाई करना है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल जो कोई भी आप सेंटर पर बना रही है वो रिमेनिंग पार्ट पर बने हुए एंगल का जो उसका बाकी का बचा हुआ भाग है उसका डबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।